हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी टॉपर्स का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि धोने वाले सोडे के रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसमें डे का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, इसको बनाने की जो विधि है वो कैसे लिखी जाती है, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और लास्ट में उपयोग और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाने की विधि, ये सब कुछ आज सीखेंगे हमारी इस क्लास में। इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप पुराने हैं तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप हैं 10th क्लास के भावी टॉपर। भावी टॉपर का मतलब ये है कि आप टॉपर बनने जा रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद, और 90% क्लास जो हमारी 90% आप ला सकते हैं हमारी क्लास से। कैसे? क्योंकि हम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमारी क्लास में नहीं होगा। यदि आपके पास अनसॉल्व्ड है तो उठाकर आप देख लीजिए कि धोने वाला सोडा कितनी बार पूछा गया है, इसका सूत्र कितनी बार पूछा गया है, इसकी रिएक्शन कितनी बार पूछी गई हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरुआत करते हैं। तो धोने वाला सोडा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। ये जो धोने वाला सोडा आपके सामने लिखा है इसे हम लोग धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा भी कहते हैं। और पेपर में कुछ भी आ सकता है कि धोने वाला सोडे का फॉर्मूला लिखिए, धावन सोडे का फॉर्मूला लिखिए, या फिर आ सकता है सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, क्या है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अब आप 10th क्लास में पहुंच चुके हैं और आपको 90% गेन करना है। इसलिए यदि आप सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरा नाम इसका लिखना है और पूरा नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन जो आगे के क्वेश्चंस आपके होंगे उनमें हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग बदल जाए और आपके नंबर थोड़े से कट जाएं। अब नंबर कैसे कट जाते हैं? जब आप ऊपर अच्छा लिखकर आते हैं और आप नीचे छोटी सी कोई गलती कर देते हैं भूल से, तो आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा है। इसलिए इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। और जो हमारी पिछली क्लासेस थी उनमें नोट्स हम यहाँ पे आपको देते थे, बिल्कुल अभी देंगे जब इसकी बनाने की विधि को आपको हम बताएंगे तब, है ना। तो क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब सोडियम लिखा तो Na हो गया और उसके बाद कार्बोनेट। अब समझिएगा इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्या हुआ? Na लिखा, बनाने की विधि नहीं है, ये सूत्र को लिखने की विधि है। Na+1 होता है, कार्बोनेट है तो CO3-2 होता है, सबको ये पता है। इससे बनेगा Na2CO3। जो लोग नए हैं वो समझ लें, ये वाला 2 यहाँ पे आया और ये वाला 1 यहाँ गया, 1 से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो CO3 ही रह गया, बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो हमने क्या लिखा? Na2CO3। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डेका बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। मोनो का 1 मतलब होता है, डाई का 2 मतलब होता है, ट्राई का 3 मतलब होता है, और टेट्रा का 4, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, और लास्ट में आता है डेका। ये सब कुछ आपको IUPAC में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आज की क्लास को समझना है। तो याद रखिएगा, 1 होता है मोनो और 10 होता है डेका, 2 होता है डाई और 3 होता है ट्राई और 4 होता है टेट्रा। इतना याद कर लीजिए, 10th क्लास की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो डेका का मतलब क्या हुआ? 10 हुआ। और हाइड्रेट वर्ड आपको दिख जाए समझ जाइएगा हमें H2O जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेट को H2O ही बोलते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। इतना लिखेंगे आप तो आपको बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अब हम बात करें कि आखिर ये बनता कैसे है। तो कैसे बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को भी सुनिएगा जो हम आपको बताते हैं, है ना। क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग उसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये होता है कास्टिक सोडा। इसको बनाने की विधि भी आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में आप कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से उसमें क्रिया कराते हैं,
तब बनता है धोने वाला सोडा। और बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। ये जो विधि आपको हम बता रहे हैं ये लैब वाली विधि है, लेकिन जो औद्योगिक रूप में बनाई जाती है, क्योंकि ये जब बिक्री के हेतु आता है तो क्या लैब में बना के बिक्री थोड़ी होती है, क्या है औद्योगिक रूप में होता है। लेकिन आपको हाई स्कूल में औद्योगिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, लैब में कैसे बनाया जाता है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो क्या हुआ कि अब हम लोग इसको रिएक्शन के तौर पे समझे तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें हम लोग क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखते हैं, देखिए ये Na हो गया और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, है ना, दो चीज़ें हो गई। अब देखिएगा इस चीज़ को, ये हो गया हमारा Na, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, Na लिख दिया। उसके बाद कितने Na चाहिए ये बनने के लिए, ये बनने के लिए चाहिए हमें कितने, देखिए बनता यही इतना है, ये नहीं बनता है, ये जब उसके क्रिस्टल होते हैं तब होता है। ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो क्या हुआ, Na2CO3, तो मतलब Na2CO3 बनाना है, आप इसको लिख दीजिए। Na कितने इधर है, एक, इधर कितने हैं, दो इधर लगा दीजिए। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, CO2 है और यहाँ क्या है, एक O इससे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो हो गया एक O, इसका मतलब यहाँ से बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए। क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बच गए और एक O यहाँ से बच गया है। ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलाकर बना देंगे वाटर। क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। अब जो ये विलयन प्राप्त हुआ, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, ये जो विलयन प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और साथ में वो पानी के साथ घुला होगा। अब क्या करेंगे, इसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण क्या होता है, जो धूल मिट्टी आदि के कण हैं उन्हें हम लोग साफ करेंगे। अब सांद्रण हो गया, सांद्रण के बाद इसको हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको जब सुखा लेंगे तो इसके क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि भी क्रिस्टल की बात मैंने पिछली क्लास में अभी की थी। तो क्या हुआ कि क्रिस्टल क्या होते हैं, फिर से बता देते हैं। आपने नमक देखा होगा, एक पाउडर वाला होता है और एक दूसरा नमक होता है जिसको हम लोग खड़ा नमक बोलते हैं ना। तो वो कैसा आता है, ये छोटे छोटे उसके गुटके आते हैं, पीस आते हैं। वो जो पीस होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और छोटे कर दीजिए तब भी वो क्रिस्टल ही कहलाएंगे। तो उस प्रकार का ये क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हो जाता है। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, क्या करते हैं कि हम लोग इसको जो है ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इसको पहले सांद्रित करते हैं, मतलब सांद्रण करते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं। तो ये जब इसको ठंडा कर लेते हैं तब ये हमको मिलता है Na2CO3 और 10H2O, मतलब इसमें पानी मिला होता है। उसके बाद यदि हम इसकी इतने की बात करें जितना ये यहाँ पे लिखा है, तो इसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। निर्जल का मतलब इसमें पानी नहीं है। देखिए बहुत छोटी छोटी ये बातें हैं लेकिन आपको बहुत काम आएंगी आपके लिए, है ना। तो ये क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है, ये हमारा जल युक्त है, मतलब ये हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अब हम इसके भौतिक गुणों की बात करें तो ये क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में घुलकर क्या देता है, जल में घुलकर ये उष्मा देता है ना। तो जल में घुलकर यह उष्मा देता है और क्या हुआ कि ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस हुआ और जल में घुलकर क्या देता है, जल में घुलकर उष्मा देता है। उष्मा का मतलब जानते हैं ना, हीट देता है। अब कैसे, मान लीजिए आपने हथेली पे क्या ले लिया, थोड़ा सा निरमा ले लिया और ऐसे मुट्ठी को आप बंद करें और पानी में उसको डाल दें, तो क्या होगा, आपको आपका जो हथेली है, आपकी हथेली, आपको इस हथेली में गरम गरम फील होगा। ये लगेगा कि इसमें क्या है कि अंदर कुछ गरम गरम जैसा है और वो क्या होती, वही उष्मा होती है। तो क्या हुआ कि आपने निरमा लिया और पानी में ऐसे हाथ डाल दिया तो क्या हुआ, गर्म लगता है ना, और यदि गर्म लगता है तो मतलब यही तो उष्मा निकल रही है। तो क्या हुआ कि उष्मा का प्रभाव कह सकते हैं आप इसमें। तो मतलब क्या हुआ कि इसको जल में घोलने पर ये उष्मा देता है, ये इसका भौतिक गुण हो गया। फिर ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, सबको पता है क्योंकि निरमा तो आपने देखा ही है। वो धोने वाला सोडा होता है, उसमें सोडा मिला होता है, बाकी वो धोने वाला सोडा नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो साबुन आबुन बनाते हैं तो यही डालते हैं, क्या करते हैं, तभी तो सफाई होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि ये जो हमारे सामने ये इसका विलयन लिखा हुआ है ना, ये विलयन जो लिखा हुआ है हमारे सामने, ये कैसा होता है, ये होता है निर्जल है। और जो निर्जल होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये होता है चूर्ण के रूप में, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं सोडा क्षार। सिर्फ इसे कहते हैं सोडा क्षार, या फिर कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं सोडा ऐश। तो ऐश जो है वर्ड वो अंग्रेजी का है, लेकिन ये ऐसे भी पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। मान लो आपके सामने कह दिया जाए कि सोडा ऐश क्या होता है, तो आप कह देंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आपके
जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो है सिर्फ 20 नंबर का, और 20 नंबर में 5 चैप्टर आते हैं, उसमें से 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, और जो ये तीनों बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन उम्मीद कीजिए कि पिछले 6-7 साल का जो पेपर है वो तैयार कर लीजिए, सारे बहुविकल्पी भी हो जाएंगे और सारे लॉन्ग आंसर भी हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी हो जाएंगे, और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका अनशॉर्ट भी हम सॉल्व करवा देंगे, है ना। तो ये इसको सोडा ऐश बोलते हैं। तो भौतिक गुण क्या हुए कि सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा क्या है कि जल में घुलकर उष्मा देता है, तीसरा क्या है निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या होता है चूर्ण अवस्था में होता है, तो उसको हम लोग सोडा क्षार कहते हैं या सोडा ऐश कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला गुण आपको पढ़ना है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या होता है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ये जो हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। अब इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को यदि हम खुले में छोड़ दें, आपने देखा होगा कि जब आप जो है सर्फ की पैकेट मतलब निरमा की जो पैकेट होती है उसको आप जब लेकर आते हैं, देखिए ये निरमा क्या है, ये एक ब्रांड था उसी का नाम ये पड़ गया है। तो क्या हुआ कि जब सर्फ की पैकेट लेकर आप आते हैं तो वो क्या होता है, जिसको आप मार्जा कहेंगे ना, तो वो क्या होता है कि जब लेकर आप आते हैं और खुले में उसको रख देते हैं, मतलब पैकेट को खोला और थोड़ा सा निरमा बाहर रख दिया, तो ऐसा होता है कि उसके आसपास जो है वो पानी आ जाता है। कभी ऐसा देखा है? बिल्कुल, ये नहीं देखा है तो करके देख लीजिएगा कि सोडा लीजिएगा, मतलब वही जो धोने वाला सोडा, मतलब कि वो क्या कहते हैं निरमा, उसको लीजिएगा खुले में रख दीजिएगा। जब आप खुले में रख देंगे तो उसके चारों तरफ हल्का हल्का आपको पानी जैसा लगेगा। तो वो कहाँ से पानी आता है, मतलब जब आप सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा डेकाहाइड्रेट इसको खुला छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको जब खुला छोड़ देते हैं तो इसके जो 10 अणु पानी के थे, इनको 10 अणु पानी के कहेंगे, ये 10 अणु पानी में से 9 अणु पानी निकल जाता है। इसका मतलब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट के पास बेचारे के पास 10 बाल्टी पानी था और वो 9 बाल्टी पानी अपना खो चुका है, उसने 9 बाल्टी पानी क्या है अपना बहा दिया है। कैसे बहा दिया है, मतलब पानी क्या है उसका सब बह गया है। कैसे बह गया है, वो बह गया है जब उसको खुला छोड़ दिया गया है। तो मतलब क्या हुआ, Na2CO3 और .H2O बचा और 9 बाहर चले गए। तो ये तो आपको रिएक्शन समझ में आ ही गई होगी। क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके बाद उसको खुला छोड़ दिया तो 9 अणु बाहर चले गए। लेकिन यदि हम इसको गर्म करना शुरू कर दें तो देखिएगा जब आप पैकेट से निकालेंगे तो ये बचेगा ना, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाएगा खुला, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उसके 9 अणु पानी के तो निकल जाएंगे, मतलब वो नमी युक्त रहेगा, लेकिन वो जो 9 अणु पानी के हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मिल जाएगा हमको सोडियम कार्बोनेट और ये इसके पास एक H2O रहेगा। तो हमने बताया था एक H2O के लिए क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये हमारे 9 अणु पानी के हैं। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है इसे हम लोग लिखेंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट लिख दिया। अब क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, मतलब 9 बाल्टी पानी था लेकिन खुला छोड़ा तो 1 बाल्टी फिर भी रह गया, है ना, बॉडी पे रह गया हो गया उसकी, है ना। तो क्या हुआ कि ये रह गया और रहने के बाद अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया। अब आप बताइएगा कि आप नहा कर आए हैं और आपके ऊपर जो है पानी अभी पड़ा हुआ है, आपने टॉवल से साफ नहीं किया है, लेकिन आप क्या है बहुत गर्म माहौल में चले जाएं तो आपका सारा का सारा पानी क्या है सूख जाएगा, मतलब वो पानी क्या है आपकी त्वचा से हट जाएगा। तो उसी प्रकार क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट है और उसके पास 1 अणु पानी का है, जैसे ही हमने इसको गर्म करना शुरू किया इसका 1 अणु पानी का निकल गया तो सोडियम कार्बोनेट बचा और 1 अणु इसका पानी का निकल गया, तो ये क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट, और 1 अणु इसका पानी का निकल गया। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब इसकी क्रिया कार्बन, ये पहला था, और दूसरा है कि जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है तब क्या होता है। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है तो पानी भी साथ में मिला देंगे। तो ये देखिए उधर हम नहीं जाते हैं, क्या हुआ ये रिएक्शन, ये सीधी लाइन ही आप खींचेगा, क्या हुआ ये रिएक्शन तो आपने थोड़ी सी पढ़ी आपकी लग रही है ना, क्या था, ये बेकिंग सोडा बनाने वाली है। तो मतलब जो आपने खाने वाला सोडा पढ़ा था ना पिछली क्लास में, वो वाली रिएक्शन फिर से यहाँ पे दे दी है। लेकिन आपने यदि पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या है पिछली क्लास देखें और फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, ये सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद ये उसका जलीय विलयन हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली गई, तो यहाँ बनता है NaSCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखिएगा इस चीज को,
दो नाम होते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, फ़र्क बाई का होता है और बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए बोर्ड वाले क्या करते हैं कि आपके दिमाग का टेस्ट करते हैं, और दिमाग का टेस्ट जब करना होता है तो सिर्फ बेसिक अंतर ही ढूंढकर आपके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, खा लेंगे तो बाई हो जाएगी। बाई मतलब जानते हैं ना, गठिया बाई एक बीमारी होती है ना, पैर में हो जाती है, तो खा लेंगे तो बाई हो जाएगी। मतलब खाने वाले सोडे में बाई का इस्तेमाल करना है और धोने वाले में बाई का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तो इसकी ट्रिक हो गई। तो ये क्या हुआ कि हमने आपको ये पढ़ा दिया है इसके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण के बाद हम बात करेंगे इनके उपयोग की। तो उपयोग क्या है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग होता है ना, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है, सफ़ेदा बनाने के लिए होता है और रंजक बनाने के लिए होता है। अब इनको हम समझाएं आपको। तो धोने वाले सोडे का सबसे बड़ा उपयोग जो है, मैंने आपको उपयोग में लिखकर नहीं दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे बड़ा उपयोग क्या है? सबसे बड़ा उपयोग ये है, देखिए क्लास को समझ लीजिएगा, नोट्स आपको जितना ये हमने बोर्ड पे पढ़ाया है सब कुछ पूरा डिट्टो कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसलिए आप जुड़े रहें, क्लास को करें। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप हमारी क्लास का जो PDF नोट्स है उसको तुरंत लिख लिया कीजिए, या फिर हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए नोट्स यहाँ साइड में लगाकर रखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जो हम बोलें एक नज़र आप उसमें भी देखें। तो उपयोग में क्या है कि सबसे बड़ा उपयोग है साबुन बनाने में। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, और अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक मतलब ये निरमा वगैरह ये बनाने में इसका उपयोग होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। क्यों? क्योंकि इसे देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इसलिए उसमें भी इसका उपयोग होता है, ये कह सकते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में ऐसा, हम लोग को पानी में ऐसा क्या मिलता है कि हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं? तो पानी होता है कठोर, और पानी की कठोरता को कम करने के लिए ही उसमें क्या डालता है? उसमें हम लोग डालते हैं ये धोने वाला सोडा। क्यों? क्योंकि जब उसका मुलायम हृदय होगा तो वो किसी को भी धो देगा, है ना। और तो क्या हुआ कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया गया कि धोने वाला सोडा उसमें डाल दिया गया। तो 3 पॉइंट हमने बताए कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, धोने वाले सोडा बनाने में मतलब कि साबुन वगैरह बनाने में, और तीसरा बताया जो अपमार्जक बनाने में। और क्या बताया है? और हमने यहाँ पे आपको क्या बताया? आपको बताया हमने यहाँ पे पेट्रोलियम के शोधन में, जल की कठोरता को दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, साबुन बनाने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सफ़ेदा बनाने में। अब ये सफ़ेदा क्या होता है? पेंट जानते हैं, वाइट कलर की जो पेंट आती है उसमें इसका उपयोग होता है, वो सफ़ेदा होता है ना, तो वो सफ़ेदा, सफ़ेद पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। और सबसे लास्ट है रंजक बनाने में। रंजक को अंग्रेजी में कहते हैं डाई। ये डाई क्या होती है? जब बाल जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं तो डाई लगाते हैं ना, वो वाली डाई होती है। तो रंजक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो क्या है? ये डाई का उपयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रंजक बनाने में इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, साबुन जो होता है वो सोडा नहीं होता है धोने वाला, ये चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिएगा। वो क्या होता है? उसमें सोडा पड़ा होता है। तो इस तरीके से जो डाई होता है, डाई होती है, उसमें भी सोडा वो पड़ा होता है, धोने वाला सोडा। तो उसके बहुत सारे उपयोग हैं कठोरता को दूर करने के लिए आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को भी लाइक कर दें। और प्रतिदिन हमारे चैनल पर क्लास चलती रहती है, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन डेली मैं आपके लिए साइंस के वीडियो, मैथ्स के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अब अपनी क्लास में, अगली क्लास में, और अपनी क्लास में या फिर कहें आपकी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।